Hello student, this is Abby and welcome back to the study anytime classes. Today we will going to start our question number 4 of the exercise 3.3. The question number 4 is saying that the performance of a student in first term and second term is given. यानी जैसे हमारे एग्जाम होते हैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के, ऐसे एक बच्चे की परफॉर्मेंस दे रखी है आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की, कि फर्स्ट टर्म में उसे कितने मार्क्स आए हैं, सेकंड टर्म में उसे कितने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आए हैं। आगे क्या बोला, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। यानी क्या करना है, अब हमें ये सारी डिटेल क्या करनी है, डबल बार ग्राफ पे मेंशन करनी है। अब डबल बार ग्राफ कैसे बनता है ये हमने इंट्रोडक्शन में देखा ही था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप नीचे लिंक से क्या कर सकते हैं, वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी हम देख के हमें बार ग्राफ अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या बोला है, साथ में क्या करना है, जो सभी हमें क्या कहता है स्केल सूटेबल लगे हम वो स्केल चूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे क्या बोला है, इन विच सब्जेक्ट कहता है चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। यानी कौन से सब्जेक्ट में क्या है उसने अपनी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट की है, सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है, ठीक है। एंड सेकंड में क्या बोला, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, और कौन से सब्जेक्ट में उसने कम इम्प्रूवमेंट की। एंड थर्ड में क्या बोला है, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, ठीक है। और क्या बोला है, क्या किसी सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस डाउन भी गई है। तो देखिए पहले बायोग्राफ बनाने से हम सारी डिटेल यहीं सोल्व कर सकते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में करी थी, बट इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार पहले बायोग्राफ बनाते हैं फिर उससे हम इसका आंसर देते हैं, ठीक है। तो चलिए बायोग्राफ बनाते हैं पहले। तो देखिए हमें क्या है, ये डिटेल्स हमें मेंशन है, ठीक है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है वाई एक्सिस की और एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें एक्स एक्सिस की, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे डाटा के अकॉर्डिंग। नीचे क्या हमें मेंशंस करने हैं, हमारे सब्जेक्ट मेंशंस करने हैं, ठीक है। और इधर क्या मेंशंस करेंगे हम, इनके मार्क्स, ठीक है। अब देखिए हम स्केल क्या चूज़ करें, 10 का चूज़ कर लेते हैं, बेटर रहेगा हमारे लिए, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, ठीक है। कि 100 से ज़्यादा ऊपर हमें लेने की नीड नहीं, इतना ही हमें क्या है, डाटा भी हमें इतना ही गिवन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमें बनाना है इसी पे डबल बार ग्राफ। अब तक हमने पहले पिछले क्वेश्चन में क्या था, सिंगल बार ग्राफ बनाया था, लेकिन अब हमें डबल बार ग्राफ बनाना है। तो देखिए पहला इंग्लिश का बनाते हैं, इंग्लिश में कितने हैं 67। अब देखिए हमें पता है 60 और 70 के जो ठीक बीच में होगा वो 65 होगा। अब हम आपको जो आपकी जो बायोग्राफ की कॉपी होगी ना, उसमें जो आपकी जैसे ये 2 यूनिट्स हैं, ठीक है। आपके जैसे आपके बॉक्सेस मेंशन हो, आपके ना बॉक्सेस मेंशन होंगे, ठीक है। अब इन बॉक्सेस में ना गिनती की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके फिर 10 नंबर पे ही होगी, यानी आपको एग्जैक्ट 10 आपको लाइंस मेंशन होगी, ठीक है। तो हमें उसमें तो काउंट करने की नीड नहीं पड़ेगी, जस्ट क्या होगा, ठीक बीच में फिफ्थ नीचे से काउंट करनी पड़ेगी, 5th एंड 6th एंड 7th आप उससे आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा हमें क्या करना है, 65 है तो हल्का सा ऊपर ही क्या होगा हमारे पास 67। अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, फिर हम आपको कहते हैं बायोग्राफ भी बना के मेंशन कर देंगे किस तरीके से एग्जैक्ट बनता है, ठीक है। अब देखिए फिलहाल के लिए 67 हमारा यहाँ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारा एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 67 का, ठीक है, इंग्लिश का। अब ये हो गया फर्स्ट टर्म का। सेकंड टर्म में है 17, तो सेकंड टर्म में यानी हल्का सा ऊपर, हल्का सा भी नहीं, बहुत हल्का सा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड टर्म का। अब हमें फर्स्ट और सेकंड टर्म में थोड़ा डिफरेंस भी तो चाहिए, तो मैं कहती हूँ सेकंड टर्म में ना हम थोड़े से ना इसमें हल्की सी शेड टाइप कर देते हैं। ये फर्स्ट टर्म का रहेगी, सेकंड टर्म का, डाउट हमारा इजीली क्लियर रहेगा। अब ये किसका है, ये है हमारा इंग्लिश का, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें बोला है हिंदी में कितने हैं, 72 एंड 65। तो वही देखिए 72 है, तो 72 से बस हल्का सा ऊपर जाएगा हमारा 72। तो ये हमारा 72 का हो गया, ठीक है। और 65 क्या जाएगा हमारा 60 और 70 के ठीक बीच का, तो यानी यहाँ पे,
तो जैसे इसके बराबर हो गया, हल्का सा नीचे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका ये हो गया हमारा, ये सेकेंड टर्म का था। ठीक है, ये कौन से मार्क्स हो गए, ये हो गए हमारे हिंदी के। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, मैथ्स। तो अब अगर हम मैथ्स के देखिए तो मैथ्स में फर्स्ट है 88, तो यानी 90 से जस्ट हल्का सा नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा, तो यानी ये हो गया हमारा 88, सॉरी स्ट्रेट जाना है। ठीक है, एंड सेकेंड टर्म में जा रहे हैं हमारे 95, तो यानी 95 ठीक बीच में यहाँ पे। ठीक है, तो यानी सेकेंड टर्म में यहाँ तक जाना है। तो ये किसके हो गए हमारे, मैथ्स के। नेक्स्ट क्या बोला है, साइंस में है 81, 80 है, 80 जैसे एक पॉइंट ऊपर। ठीक है, तो यानी अगर हमारा यहाँ जाएगा ये 81, तो ये हो गया हमारा 81। ठीक है, नेक्स्ट 85 है, हल्का सा ऊपर जाएगा, ये हमारे हो गए साइंस के मार्क्स। ठीक है, फिर अगर हम सोशल स्टडी की बात करें तो सोशल स्टडी में 73, तो यानी 72 और 73 यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 73, और फिर 75 है, तो हल्का सा ऊपर ये हो गया हमारा 75 का। देखिए 75 यहाँ पे बिल्कुल ठीक है ना, यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट जाएगा 75। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 75, ये हो गया हमारे सेकेंड टर्म के मार्क्स। ठीक है, ये थे हमारे सोशल स्टडी। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ कंप्लीट। अब नेक्स्ट अभी इसमें क्या था, मैं अभी स्केल भी मेंशन करना होता है। अभी आपको ये सब चीज़ें, ये लाइन्स आपको रफ कर देनी है, मतलब ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए क्लियर पे उसमें मेंशन करी थी। नेक्स्ट हम स्केल लिख सकते हैं कि हमने स्केल क्या लिया है। पहला तो ये कि 1 यूनिट बराबर क्या था हमारा 10 मार्क्स। ठीक है, और दूसरी बात हमने क्या है, जो सिंपल विदाउट शेड था और एक था विद शेड। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो विदाउट शेड है वो फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं, और जो विद शेड है वो सेकंड टर्म के मार्क्स हैं। ठीक है ना, अब नेक्स्ट हमें ये भी पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन में। देखिए फर्स्ट में देखते हैं क्या पूछा था। देखिए फर्स्ट में पूछा था कि किस में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हुई है। ठीक है, तो अब देखो अगर हम इम्प्रूवमेंट ज़्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनका डिफरेंस पता। देखिए इन दोनों में कितना डिफरेंस हुआ है, खाली 67 से 73 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसमें क्या हुआ है भाई, मार्क्स गए हैं हमारे, घट गए हैं, बल्कि डाउन हुआ है। तो यानी यहाँ पे हमारी जो वो क्या कहते हैं मार्क्स हुई है वो बल्कि हमारे माइनस के 7 में चलेगा भाई, पहले के अकॉर्डिंग सेकंड टर्म से। इसमें कितना है हमारा 7 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है। देन इसमें 4 मार्क्स का, एंड एसएसटी में यानी हमारी सोशल स्टडी में कितना हुआ है 2 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट। तो जो फर्स्ट पार्ट में यानी ए पार्ट में पूछा था कि किस में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं भाई मैथ्स एक सब्जेक्ट है जिसमें क्या हुआ इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हुआ है। सेकंड में पूछा था कि इम्प्रूवमेंट कम कौन से में हुआ, तो भाई सोशल स्टडी में थोड़ा कम इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसमें 4 का, इसमें 3 का, बट इसमें 2 का ही हुआ, तो हम लिख सकते हैं सोशल साइंस में इम्प्रूवमेंट कम हुआ। थर्ड पार्ट में पूछा है कि भाई कौन से सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट की जगह पे भाई क्या है वो डाउन में चलेगा, यानी मार्क्स बढ़ने की बजाय और घट गए हमारे, तो वही वो कौन से में हुआ है भाई, वो हो गया हमारा हिंदी में। हिंदी में क्या है भाई 72 से हम कहाँ पहुँच गए 65 में, तो यानी इम्प्रूवमेंट तो हुई नहीं बल्कि मार्क्स और कम हो गए हमारे, डाउन में चले गए। तो यानी हम इसमें क्या मेंशन कर देंगे, हिंदी क्या है हमारा जिसमें क्या है हमारे मार्क्स कम हुए। ठीक है।